पाइप सिस्टम चैप्टर से ज्यादा इंस्पायर है हमारी गवर्नमेंट। वहां टंकी में लीक होता है या एग्जामों में लीक होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जिस बात का डर था बिल्कुल कतई वही बात हुई है। 4 शिफ्टों में पेपर होना था, 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का और 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का। पेपर का सॉल्यूशन एज इट इज बहुत सारे बच्चों के साथ पास जो है पहले ही आ चुका था। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठाकर देख लो, हजारों लाखों एग्जांपल्स ऐसे हैं सोशल मीडिया पे कि उनके पास पेपर का सॉल्यूशन पहले से ही आ चुका है। बच्चे खुल खुल के कह रहे हैं कि सर पेपर में धांधली हुई है, चीटिंग हुई है, नकल हुई है, पेपर लीक हुआ है। सारा का सारा जो इकोसिस्टम है ये युवाओं का, इसमें कितने बच्चे ऐसे जो चाहते थे कि हमको पेपर मिल जाए। मुश्किल से गिने चुने कुछ ही बालक ऐसे मिलेंगे जो ईमानदार होंगे। बाकी आपको इन 48 लाख में से एक भी बालक ऐसा नहीं मिलेगा जिसके मन में ना हो कि मुझको जो है पेपर मिल जाए पहले से। सरकार अगर गलत है, प्रशासन अगर गलत है, तो बच्चे भी दूध के धुले हुए नहीं है, भ्रष्ट है, वो भी 1 नंबर के ज्यादातर, क्योंकि बड़े लेवल पे धांधली हुई है। ये धांधली करवाने वाले बच्चे हैं, डिमांड करने वाले बच्चे ही हैं। अब पेपर में गड़बड़ तो हुआ है। स्टेट एग्जाम का कोई भी पेपर हो, ऐसा कोई पेपर है नहीं जिसमें लीक की खबर ना आई हो। कभी सीट बिकती हैं, कभी पेपर की आंसर की पहले ही आ जाती है, कभी पूरा का पूरा सेंटर जो है ऐसे ग्रुप स्टडी पेपर किताब खोल के पेपर देते हैं, कभी मास्टर खुद कुर्सी पे बैठ के उनको चीटिंग करा रहा होता है। इस तरह की खबरें आते हैं। यूपी में जो एग्जाम हुए हैं 2017 के बाद से, जरा एक बार उनका रिकॉर्ड देखो। 2017 में दरोगा की भर्ती पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर लीक, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर लीक। बहुत मन से बच्चे इन एग्जाम की तैयारी करते हैं। 2019 यूपी टेट का जो है पेपर लीक, यूपी बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी प्रश्न पत्र का पेपर लीक। और ये यूपी बोर्ड वही है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बच्चों का पेपर लेता है, पूरे विश्व में। और ऐसे एग्जाम का जो है अंग्रेजी का पेपर लीक हो जाता है। 2021 में मतलब साल दर साल जो भी पेपर हुए वो सब लीक ही हैं। पाइप सिस्टम चैप्टर से ज्यादा इंस्पायर है हमारी गवर्नमेंट। वहां टंकी में लीक होता है या एग्जामों में लीक होता है। 2021 में यूपी टीईटी फिर से लीक, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लीक, बीईडी का संयुक्त प्रवेश परीक्षा लीक, नीट यूजी एग्जाम लीक, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी लीक, फॉरेस्ट गार्ड लीक पेपर, यूपी बोर्ड परीक्षा फिर से। अंग्रेजी से बड़ा डर लगता है ना हमारे बालकों को, यूपी बालकों को, इसलिए तो स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। बिहार का जो बालक है उसकी अंग्रेजी खराब होती है, वो स्टेट एग्जाम की भी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी करता है। यूपी वाले बच्चे बहुत ज्यादा आश्रित हैं यूपी की स्टेट परीक्षाओं पे, ये जानते हुए भी कि उनमें लीक 100% होना है। 2023 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ और एआरओ का पेपर लीक। अब इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, बिल्कुल क्योंकि पुख्ता खबर है। एक स्क्रीनशॉट, एक वीडियो, 2 वीडियो, 10, 20, 50, 100 बालक गलत बोल सकते हैं, 1000 लाख बालक तो गलत नहीं बोल सकते। इनमें कुछ सच्चाई तो है। तो पेपर तो लीक हुआ ही है, और एक भी बालक का सिलेक्शन अगर पारदर्शी ढंग से नहीं होता है तो इसका मतलब पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठाया जाएगा। और ये पेपर जैसे बच्चे संतुष्ट हों, जब तक हर एक बच्चा संतुष्ट ना हो जाए, या तो दोबारा से कराया जाए। और जो भी बालक इस एग्जाम में गड़बड़ करते हुए, करवाते हुए पकड़े गए हैं, जो भी नियम पास हुआ है, शायद अभी वो पूरा पास नहीं हो पाया, कि 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना वो तुरंत लगाया जाए। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, मैं बहुत ही सभ्य हाथ जोड़ के विनती करता हूं यूपी गवर्नमेंट से, आपके मन में दिली इच्छा थी पेपर को ढंग से करवाने की। कुछ प्रशासन के लोग और कुछ जो एग्जाम सेंटर जहां पे पेपर लिया जाता है वो पहले से ही मिली भगत अपनी बिठा लेते हैं, जुगाड़ बिठा लेते हैं। ऐसा क्यों है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां बिना किसी लीकेज के देर सवेर उनमें भी हो जाती है, लेकिन ऐसे लीक नहीं होता। एसएससी का कोई पेपर लीक नहीं होता, यूपीएससी का कोई पेपर लीक नहीं होता। इवन रेलवे का भी पेपर जो बहुत बड़े लेवल पे करोड़ों लोगों का पेपर करवाया था वो भी लीक नहीं हुआ था। लेकिन पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट है सब इतने कम बखत और बेकार हैं कि एक भी पेपर ठीक से नहीं करवा पाते, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, सबका एक से एक बुरा हाल है। सबका पता नहीं क्या ऐसा चक्कर है। दोनों लोगों को सुधरना होगा, सरकार को भी और बच्चों को भी। दोनों का मन, जैसी प्रजा होती है वैसी राजा होते हैं। दोनों लोग सुधरेंगे तभी जाके। अब ये पेपर अगर हमने दोबारा से रिकंडक्ट करवा भी लिया, 0% चांस है कि दोबारा से भी ये पेपर ठीक तरीके से हो जाए। जब तक बच्चे नहीं सुधरेंगे और प्रशासन कठोर नहीं होगा, हर एक सेंटर पे लठ मार व्यवस्था नहीं होगी, तब तक पेपर दोबारा से भी ढंग से होने नहीं वाला।
तो मैं एक बार योगी जी से, जितने भी लोग ये वीडियो को देखें सुने, मैं गुजारिश करूंगा कि पेपर का दोबारा से कुछ संज्ञान लिया जाए, इसकी कोई जांच हो, कार्रवाई, और समय ना लिया जाए ज्यादा। कुछ ही दिन में आगे हम क्या करने वाले हैं उसकी डेट जो वो अनाउंस करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।